हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता है हमने पिछली क्लास के अंदर एवरेज स्पीड पढ़ी थी और एवरेज स्पीड के मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा होगा। और आज की क्लास के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। तो आज की क्लास में हम रिलेटिव स्पीड स्टार्ट करेंगे। और रिलेटिव स्पीड को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे स्लाइड के अंदर, तो क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए, जिससे आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले चीज रिलेटिव स्पीड। अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष काल बोलते हैं। सापेक्ष काल बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके रेलवे की एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो रिलेटिव स्पीड को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप ये देखिए कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि जब कोई दो व्यक्ति, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब एक की तुलना में दूसरे के मामले में अगर कोई बात की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कार है जो यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लीजिए इस दिशा की ओर चल रही है, इस प्रकार से। और दूसरी कार मान लीजिए इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ पे इन दोनों की दिशाएं क्या है? एक दूसरे की विपरीत है। इन दोनों की दिशाएं जो है ना, एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो अगर दिशाएं अगर विपरीत होती है ना यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर सापेक्ष काल क्या हो जाती है? यहाँ पे जुड़ जाती है। सापेक्ष काल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर दो वस्तुओं की या दो बॉडीज की अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस कंडीशन के अंदर एवरेज स्पीड क्या होती है या रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो तो यहाँ पे ऐड हो जाती है इसके अंदर। तो दिशाएं अगर विपरीत हो, दिशाएं विपरीत हो हो तो सापेक्ष काल क्या हो जाती है? सापेक्ष काल यहाँ से जुड़ जाती है। सापेक्ष काल जुड़ जाती है, इसके अंदर जुड़ जाती है। आपने देखा होगा इस प्रकार से। देखा होगा जैसे मान लीजिए इधर से कोई गाड़ी आ रही है, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, और एक कार इधर से आ रही है मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, इस प्रकार से। जब ये एक दूसरे को पार करेगी तो उस समय इनकी जो चाल होगी ना यहाँ पे, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल होगी। यहाँ पे इनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, समान दिशाओं में जाती है, जैसे एक की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस कंडीशन के अंदर इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे घट जाएगी। यानी कि एक के मुकाबले दूसरे की जो चाल हो जाएगी ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी? तो घट जाएगी इस प्रकार से। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे घट जाएगी। समझ में आई होगी शायद बात आपको यहाँ पे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको मैं आज की क्लास में समझाना स्टार्ट करता हूँ आपको। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी दो स्थान है, ए और बी दो स्थान है इस प्रकार से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 180 किलोमीटर मान लेता हूँ इस प्रकार से। ये 180 किलोमीटर यहाँ पे। एक कार यहाँ से रवाना होती है, एक कार यहाँ से रवाना होती है, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है दिशा की ओर। और दूसरी कार जो होती है ना, यहाँ से रवाना होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। अब दोनों की डायरेक्शन की हम बात करें तो दोनों की दिशाएं विपरीत है इस प्रकार से। तो आपको कई बार प्रश्न बोलेगा कि दोनों कब मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी या दोनों कारें मिलेगी? दोनों मिलेगी। और मिलेगी का मतलब होता है यहाँ पे टाइमिंग। मिलेगी का मतलब क्या होता है? समय होता है। और समय के बारे में आपको पता है क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है? चाल होती है। तो इस कंडीशन के अंदर जब दोनों मिलेगी तो दोनों कब मिल जाएगी? बताओ दोनों कब मिल जाएगी, आप मेरे को ये बताओ। देखो दोनों कब मिल जाएगी, इसके लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ खड़ी है, एक रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कब मिल जाएगी? जब इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना यहाँ पे, तभी मिल जाएगी इस प्रकार से। लेकिन जब आमने सामने आएगी तो इनकी सापेक्ष काल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी इनकी गति इस प्रकार से। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेगी? तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से 180, और इनकी सापेक्ष काल जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो 40 और 50 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इस प्रकार से। तो 180 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 2 घंटे बाद मिल जाएगी दोनों रेलगाड़ियां। कितने घंटे बाद मिल जाएगी? 2 घंटे बाद मिल जाएगी इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अगर ये रेलगाड़ियां समान समय पर रवाना हुई होगी, जैसे 7 बजे और ये भी 7 बजे रवाना हुई होगी, तो उस समय इनका जो टाइमिंग आ जाएगा ना, तो 7 बजे के 2 घंटे बाद इनकी रेलगाड़ियां जो है ना, वो 9 बजे मिल जाएगी इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जब दो बॉडी की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट होती है तो सापेक्ष काल जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन में होती है सापेक्ष काल क्या हो जाती है? घट जाती है इस प्रकार से। तो इसमें हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, वहां से हम चीजों की शुरुआत करते हैं। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ से आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है ए और बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है, तथा जब वे समान दिशा में चलते हैं तो वे 10 घंटे में मिलते हैं, लेकिन जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं। उनकी अलग अलग चाल ज्ञात करो क्या होगी।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 180 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी दी हुई है आपको 180 किलोमीटर दी हुई है। और आपको बोला गया कि जब ये समान दिशा में चलते हैं, तो समान दिशा का मतलब होता है जब कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे, समान दिशा में चलेंगे, तो बताओ क्या होगी, इनकी सापेक्ष काल घट जाएगी यहाँ पे। तो सापेक्ष काल घट जाएगी इस प्रकार से। जब ये समान दिशा में चलते हैं तो कितने टाइम में मिलते हैं ये दोनों 10 घंटे के अंदर मिलते हैं, तो उस समय चाल घट जाएगी। तो दोनों 10 घंटे में मिलते हैं, तो आपके पास में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, और सापेक्ष जब समान दिशा में चलते हैं तो 10 घंटे में मिलते हैं। तो 10 का अगर यहाँ पे भाग दोगे तो यहाँ से इसकी चाल कितनी आ जाएगी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। जब ये समान दिशा में चलेंगे तो इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो विपरीत दिशा में इनकी चालें जुड़ जाएगी इस प्रकार से। और ये कितने टाइम में मिलेंगे बताओ, ये मिलेंगे 5 घंटे के अंदर। तो इनकी चालें जुड़ के कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें पूछा गया कि इनकी अलग अलग चालें क्या होगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको v1 माइनस v2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और आपको v1 प्लस v2 दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको हम काट देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 2v1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस प्रकार से। तो v1 का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो एक की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और दूसरे की चाल की अगर हम बात करें तो दूसरे की चाल क्या हो जाएगी v2 बताओ यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, 36 में से घटा दोगे इसको यहाँ पे, तो यह जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। तो दोनों की हमने अलग अलग चालें निकाल दी इस प्रकार से। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोनों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो उस समय आपको बोला गया कि 5 घंटे मिलते हैं, तो चालें जुड़ जाएगी यहाँ पे, जुड़ जाएगी इस प्रकार से। और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। और जब ये समान दिशा में मिलेंगे, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उस समय कितने टाइम मिलते हैं, 10 घंटे के अंदर। तो इनकी चालें हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये विपरीत चलने में ये चाल है और समान दिशा में ये चाल है यहाँ पे। तो इसको हम जब सोल्व किया यहाँ पे, तो v1 और v2 आ गया यहाँ पे 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इस प्रकार से। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से दिया हुआ है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल बताओ क्या होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। दो राजमार्ग ए और बी आपको बोला गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर दी हुई है। अब दो कारें ए और बी से रवाना होती है। आपको बोला गया कि जब ये दोनों कारें जो होती है ना, एक ही दिशा में चले। अब आपको पता है एक ही दिशा में चलेगी तो इनकी सापेक्ष चाल घट जाएगी इस प्रकार से। सापेक्ष चाल घट जाएगी इस प्रकार से। चालों का क्या होगा, अंतर होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप यहाँ पे निशान में मोड़ लगा सकते हो, इसका मतलब इनका अंतर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चाल घट जाएगी। और चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो ये कितने घंटे में मिलते हैं बताओ, समान दिशा में चलते हैं तो ये 5 घंटे में मिलते हैं। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इनकी चालों का अंतर यहाँ पे। और बोला गया कि जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी चालें क्या हो जाएगी, यहाँ से एडअप हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये 1 घंटे में मिलते हैं यहाँ पे, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। तो आपको बोला गया है कि बताओ तेज चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या होगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक बार v1 माइनस v2 करेंगे और एक बार v1 प्लस क्या करेंगे, v2 करेंगे। बराबर 20 बटे कितना दिया हुआ आपको, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कट जाएगा इससे, तो 2v1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 120। तो v1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस प्रकार से। तो तेज चलने वाले की जो चाल आ जाएगी ना यहाँ पे, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये आसान प्रश्न था यहाँ से। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो रेलगाड़ियां क्रमशः दिल्ली और जयपुर से शाम 6 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। जब ये मिलेगी तब तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर चुकी होगी। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखते हैं यहाँ से हम, दो रेलगाड़ियां क्रमशः दिल्ली और जयपुर से रवाना होती है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से रवाना होती है और एक रेलगाड़ी कहाँ से रवाना होती है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से रवाना होती है और एक रेलगाड़ी कहाँ से रवाना होती है, एक रेलगाड़ी जयपुर से रवाना होती है। दिल्ली और जयपुर के बीच में चलती है दो रेलगाड़ियां। और इनकी आपको क्या बोला गया है, शाम को 6 बजे एक दूसरे की ओर रवाना होती है। ये 6 बजे रवाना होती है पीएम पे, और ये भी 6 बजे रवाना होती है पीएम पे। फिर क्या बोला गया है,
जब ये मिलेगी तब तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी होगी यहाँ पे। यानी कि इनकी जो चालें है ना, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से रवाना होती है और ये यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। और आपको बोला गया कि जब ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी ना, उस समय तेज चलने वाली गाड़ी जो है ना, वो धीमी चलने वाली गाड़ी से कितनी दूरी अधिक तय कर चुकी होगी बताओ। वो बोला गया 180 किलोमीटर अधिक दूर देख चुके यहाँ पे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर। दूरी बराबर यहाँ पे होता है 4 इंटू क्या होता है, 4 इंटू समय होता है। 4 इंटू समय होता है। आपको पता है जब दोनों रेलगाड़ियां समान समय पे यहाँ पे रवाना होती है 6 बजे, तो यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट है। जब टाइमिंग कांस्टेंट जो दूरियों का अनुपात है वही क्या होगा, यहाँ पे चालों का अनुपात होगा, या जो चालों का अनुपात है वो डिस्टेंस का अनुपात होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको सोल्व करने की, तो आपको यहाँ पे इनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चालें दी हुई है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा ना, वो भी ये सेम हो जाएगा। इसको चाहे काट दो आप यहाँ पे, ये 3 टाइम ये 4 टाइम, तो ये 3:4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि इनके द्वारा ती की चलेगी दूरी का अंतर जो है ना यहाँ पे, वो 180 किलोमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू 180 किलोमीटर आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस आपको पूछिए, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी 180 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 1260 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी टोटल। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1260 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी इस प्रकार से। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं। अगर उनकी चालों का बीच का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनकी चाल ज्ञात करो। काफी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में 2 पहले भी करा चुका हूँ आपको। ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो ये 120 किलोमीटर हो गया यहाँ से। और फिर बोला गया है कि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे मिलते हैं, और विपरीत दिशा का मतलब आमने सामने आते हैं इस पर, तो चालें जुड़ जाएगी यहाँ से। तो 120 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर कितनी चाल हो जाएगी इनकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ पे विपरीत दिशा में चलते हैं तो। और चालों के बीच का अंतर दिया हुआ है V1 माइनस V2 कितना दिया हुआ है यहाँ से, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको काट दोगे तो 2V1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो V1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो एक चाल यहाँ पे 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इससे पहले ऑप्शन से आ जाएगा क्योंकि दूसरी चाल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में ही 14 है। बाकी अगर दूसरी भी निकालनी हो ना आपको यहाँ पे V2, तो V2 निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों की चालों का योग 20 है तो 20 में 14 घटा दो, तो हो जाएगी यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे की जो चाल आ जाएगी ना यहाँ पे, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। ये आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां जयपुर से क्रमशः 8:30 बजे और सुबह 9 बजे अपनी यात्रा आरंभ करती है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस समय पर और जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, किस समय पर और जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, ये पूछा गया आपको यहाँ से। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जयपुर से दो रेलगाड़ियां जयपुर से क्रमशः 8:30, दोनों रेलगाड़ियां जयपुर से रवाना होती है। पहली रेलगाड़ी भी जयपुर से रवाना होती है, पहली रेलगाड़ी भी जयपुर से रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी भी कहाँ से रवाना होती है। देखो पहली रेलगाड़ी भी जयपुर से रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी भी जयपुर से रवाना होती है, दूसरी भी जयपुर से रवाना होती है, लेकिन इनका जो चलने का टाइमिंग है ना वो समान नहीं है। एक सुबह 8:30 बजे रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 9 बजे रवाना होती है, 9 AM पे रवाना होती है, लेकिन इनकी चालें जो है ना अलग अलग है। पहली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है, पहली रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी जो रवाना होती है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। ये आपको दिया हुआ है यहाँ से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है, पहले 8:30 बजे रवाना होगी और दूसरी 9 बजे रवाना हो रही है। इसका मतलब ये रेलगाड़ी जो है ना यहाँ से ये चलिए ये अकेली आधे घंटे चल गई इस प्रकार से। तो जिस रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 8:30 बजे ये 9 बजे चली, तो आधे घंटे में कितनी चल जाएगी बताओ, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ये रेलगाड़ी यहाँ खड़ी है इस प्रकार से, ये रेलगाड़ी यहाँ खड़ी है और एक रेलगाड़ी जो है ना यहाँ पे ये 30 किलोमीटर चल गई यहाँ पे आ गई इस प्रकार से। मान लीजिए इनके बीच का फासला कितने का है, 30 किलोमीटर का है इस प्रकार से। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगी इस प्रकार से और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे चलेगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो तेज चलने वाली गाड़ी जो है ना धीमे चलने वाली गाड़ी को पकड़ लेगी यहाँ पे। बताओ कब पकड़ लेगी यहाँ पे,
ये कब पकड़ लेगी? जब इनके बीच का 30 किलोमीटर का फासला खत्म हो जाएगा तब पकड़ लेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कब पकड़ लेगी। यहाँ पे इनकी समय पूछा आपको, और समय बराबर हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी। और दोनों की सापेक्ष साल अब की बार यहाँ पे घट जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है इस प्रकार से। तो इनकी सापेक्ष साल 15 हो जाएगी, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर से किलोमीटर तो घंटा ऊपर जाएगा, तो बराबर कितना आ गया? 2 घंटे। तो यहाँ पे ये 2 घंटे बाद पकड़ लेगी इसको यहाँ पे। लेकिन आपको बोला गया कि जयपुर से कितनी दूरी पर। अब देखो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर इस ट्रेन को अगर 2 घंटे में पकड़ लेती है तो जयपुर से दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये 150 किलोमीटर हो जाएगी इस प्रकार से। जयपुर से दूरी कितनी आ जाएगी? 150 किलोमीटर आ जाएगी यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। अपनी यात्रा 7 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करता है। ए अपनी यात्रा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करता है। और बी अपनी यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 बजे प्रारंभ करता है। तो वे किस समय पर मिलेंगे यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हो? विपरीत दिशा में चल रहे हो तो किस समय पर मिलेंगे, ये आपको पूछा गया यहाँ से। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 110 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 110 किलोमीटर दी हुई है। और ए अपनी यात्रा सुबह 7 AM पर स्टार्ट करता है। ए अपनी यात्रा 7 AM पर स्टार्ट करता है और बी से अपनी यात्रा जो है ना वो 8 बजे स्टार्ट करता है। 8 बजे स्टार्ट करता है 8 AM पर इस प्रकार से। तो आपको बोला गया कि किस समय पर मिलेंगे यदि विपरीत दिशा में चल रहे हो। एक इस दिशा में चल रहा है और दूसरा इस दिशा में चल रहा है, किस समय पर मिलेंगे ये आपको पूछा गया यहाँ से। देखो इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है क्योंकि पहला व्यक्ति 7 AM पे रवाना हो गया और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो 8 AM पे रवाना हो रहा है इस प्रकार से। दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ से दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है, ये 7 बजे रवाना हो गया और ये 8 बजे रवाना हो रहा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले ये अकेला 1 घंटे चल गया, तो 1 घंटे में कितनी दूर तय की इसने बताओ। इसकी रफ्तार कितनी की है? इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये कितनी किस रफ्तार चल रहा है? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। तो यहाँ पे कितनी दूरी आ जाएगी बताओ? 20 × 1 बराबर 20 किलोमीटर आ जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे बीच की दूरी कितनी बच गई टोटल? यहाँ से इनकी बीच की दूरी बच गई ना यहाँ पे अब 90 किलोमीटर बच गई इस प्रकार से। अब 90 किलोमीटर की दूरी को दोनों मिलकर तय करेंगे, तो दोनों मिलेंगे मतलब समय, दोनों मिलेंगे बराबर समय, और समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम से करेंगे इसको हम यहाँ पे। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और इनकी चालें जो हो जाएगी ना वो एडअप हो जाएगी 45। ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे तो? इनके बीच की दूरी अब 90 हो गई ना यहाँ पे, तो ये 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने? ये 2 घंटे बाद मिलेंगे इस प्रकार से। 2 घंटे बाद मिलेंगे तो टाइमिंग कितना हो जाएगा? 8 बजे की। ये 8 बज गए यहाँ पे, तो 8 बजे के अंदर अगर आप 2 घंटे ऐड कर देते हो यहाँ पे, तो ये जो मिलेंगे ना यहाँ पे वो 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? ये 10 बजे मिलेंगे इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। अगले क्वेश्चन को देखिए इसके बाद में आप। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। तो दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपको दी हुई है। कितनी है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है आपको 500 किलोमीटर। कितनी दी हुई है? 500 किलोमीटर दी हुई है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। और बोला गया है पहली रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से बी की ओर रवाना होती है, ये 8 बजे रवाना होती है, और दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे रवाना होती है यहाँ पे बी से ए की ओर रवाना होती है। अब आपको बोलेगा कि ये दोनों रेलगाड़ियां कब आपस में मिलेगी। तो सबसे पहले देखो कि ये रेलगाड़ी 8 बजे रवाना होगी और ये 10 बजे रवाना होगी। टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है तो अकेली 2 घंटे चल गई क्या। और इनकी चालें की बात करें तो चालें क्या क्या दी हुई है? इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है यहाँ से? इसकी चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी चलेगी अब तो? ये 140 किलोमीटर चल जाएगी इस प्रकार से। और बाकी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 घंटे के अंदर ये 10 बजे यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी। तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताओ? आप 500 में से 140 को उठा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितनी हो जाएगी यहाँ बताओ? 360। अब 360 किलोमीटर की दूरी जो है ना इसको दोनों मिलकर तय करेगी, तो इनकी चालें जुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो इनको एडअप करोगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल आ जाएगी। तो ये दोनों रेलगाड़ियां 2 घंटे बाद मिलेगी। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद मिलेगी इस प्रकार से। और 2 घंटे बाद मिलेगी तो यहाँ पे टाइमिंग कितना हो जाएगा? 10 बजे के। तो 10 बजे के अंदर आपको जोड़ना है 2 घंटे, तो बराबर 12 बजे मिलेगी। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेगी? 12 बजे मिलेगी इस प्रकार से।
तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे यहाँ पे। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चनों के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे इसके अंदर। तो सापेक्ष काल के अंदर और भी हम काफी सारे क्वेश्चंस अगली क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।